If you are someone who is looking to increase sales within your organization, or you are working as a sales manager and want to grow in that role, then this video is specifically for you. In this video, I'll be sharing out the 5 tips or the strategies that I have used to increase sales within my own organization. It is my own secret recipe. ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर मुझसे यंग प्रोफेशनल्स पूछते हैं, जिनके लिए सेल्स एक मिस्ट्री बॉक्स होता है, एंड दे इमीडिएटली रीच आउट टू मी एंड आस्क आप कैसे नए क्लाइंट्स को क्लोज करते हैं जो इतने दूर बैठे हैं, जिनसे आप कभी मिले नहीं. व्हाट इज़ द सीक्रेट फॉर्मूला टू डू दैट? सो आई एम putting it all on the table. So without any ado, let's get started. And yeah, let me first introduce myself. I am Saurabh Mishra. I'm the CEO of EOSys Private Limited. My company is into website and mobile application development. We also do search engine optimization. And I personally handle the responsibilities of sales and business development in my company. So I work closely around this profile for a really long time, around 12 years. So I'll be sharing that insights with you. Now with the intros in place, chalo, let's get started. So my first tip is for any salesperson is to commit yourself. Okay. Whenever you get an inquiry, you have to give it your 100%, be it the first inquiry of the day or the 100 in a specific day. You have to do justice to each one of them. What I have seen इन लॉट ऑफ सेल्स पर्सन इज, उनमें एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है कि इनिशियली वो बहुत अच्छे से कमिट करते हैं अपने आप को किसी लीड पे, एंड धीरे धीरे उनकी एनर्जी लूज होती है, या उन्हें वो फीलिंग नहीं आती कि यार ये कन्वर्ट होगा कि नहीं. सो यू कांट बी बायस्ड विथ योर एफर्ट्स दैट यू पुट and the efforts that you put in a particular lead. You have to do justice to it. And अक्सर मैं एक analogy देता हूँ, you'll hopefully be able to connect to it. जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो फॉरवर्ड रोल में खेलते हैं फुटबॉल में. अगर आप देखेंगे बॉल जैसी हाफ लाइन के आगे आती है, दिस गाय स्प्रिंट्स टू द गोल पोस्ट. भले बॉल उसके पास नहीं आएगी, जो कि काफ़ी टाइम नहीं आती, सेंटर फॉरवर्ड के पास बहुत लिमिटेड आती है. सो फिर भी ही कमिट्स हिमसेल्फ टू दैट अटेम्प्ट, और 10 में से 11 में से वो एक अटेम्प्ट ही वो देखता है कि कैसे वो बॉल को गोल में डाल पाए. सो उसी तरीके से जब भी आपके पास लीड आती, यू हैव टू बी as energetic, as charged as if it is the first lead that you will talk to, that you are going to talk to, sorry. So that is my first bit of advice. The second bit of advice that I have, the strategy which I have personally used, and I can tell you it will work. It has worked in the past, and I'm very confident that it's going to work for very long time in the future. And that is, be a genuine guy. ओके, ऑफर जेन्युइन सजेशन. अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे एक सर्विस या प्रोडक्ट ले, आप उसे सही एडवाइस दीजिए. आज जो भी प्रोडक्ट आप सर्विस बेच रहे हो, उसके आई एम वेरी श्योर कॉम्पिटिटर्स होंगे, बट कॉम्पिटिटर्स और आप में एक पॉइंट जो डिफरेंशिएटिंग आ सकता है वो है कि आप कितनी जेन्युइन कंपनी या आप कितने जेन्युइन पर्सन हो. याद रखिए, सबसे पहले आपको खुद को बेचना होगा, फिर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना होगा. ओके, तो जब आप स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, देखिए, इफ़ यू गो आउटसाइड, द वे ही टॉक्स टू यू, द वे ही इंड्यूसेस दैट ट्रस्ट इन यू, एंड ही गिव्स यू हिज जेन्युइन फीडबैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैडम ये अच्छा लग रहा है, सर ये अच्छा जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, एंड सो ऑन. दैट इज़ अ डिफरेंशिएटर. ओके, सो जनरली क्या होता है कि वी बिल्ड कस्टम एप्लीकेशंस और वेबसाइट कस्टम बनाते हैं. तो जब कोई क्लाइंट आता है, इवन इफ माई रेगुलर क्लाइंट डजंट गेट कन्वर्टेड, मैं उसमें जेन्युइनली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, इनफैक्ट 2-2 घंटे भी इन्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट कॉल में. आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, बिकॉज I already know that he would have spoken to many people apart from me, right? And I try to empathize his problem and give him the right advice. कितने केसेस ऐसे होते हैं जब मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ, सुनिए, आप मुझसे लें या किसी और से लें, ये चीज़ मत लीजिए, क्योंकि ये आपको
फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर आप ये सर्विस प्रोवाइडर लीजिए वो नहीं लीजिए क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो क्लाइंट को ये लगता है कि ये आदमी कितना मेरे लिए जेन्युइनली सोच पाता है। मैं कई बार उनको हेल्पफुल लिंक्स भेजता हूँ, कितने आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कस्टम सोल्यूशन बनाने के लिए, बट मैं खुद उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन लीजिए क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं। I mean, don't take it in a wrong way, but I'm genuinely talking from a sales point of view. I've seen a lot of salesperson जिनका गोल होता है बस एक बार क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए, आ जाए, फिर तो देख लेंगे। नो, यू कांट वर्क विद दैट माइंडसेट। आपको ये सोचना है कि ये मेरा कस्टमर फॉर लाइफ बने, और अगर आप किसी को कस्टमर फॉर लाइफ बनाना चाहते हो, यू हैव टू फर्स्ट प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू एड वैल्यू टू हिज पर्टिकुलर बिजनेस और वर्क, राइट। सो आप उसे जेन्युइन एडवाइस दीजिए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जब आप किसी को जेन्युइन सजेशन देते हैं वो बंदा आपको याद रखता है और वो बाद में आके आपसे और बड़ा प्रोजेक्ट लेता है। इट हैज़ हैपेंड विथ मी न्यूमरस टाइम्स। 3 साल पहले किसी से बात किया होगा, उसने मोबाइल में सेव कर लिया होगा सौरभ IT गाय, सौरभ वेबसाइट, वट एवर नेम, यू नो, और फिर वो आता है एंड ट्रस्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम नाउ बिकॉज ही ऑलरेडी नोज दैट दिस गाय इज़ जेन्युइन, आई वांट टू वर्क विद हिम। ओके, द सेम इज़ द केस। मान लीजिए जब किसी क्लाइंट का लेट्स से बजट नहीं है, आपने उसे कोट किया 1 लाख एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, एंड उसका बजट है लेट्स से 30,000, फाइन, गिव हिम जेन्युइन एडवाइस। आप नहीं कर सकते हो, आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू कम डाउन एंड डू अ जॉब, यू नो, एट अ लॉस, बट आप उसे इतना राइट एडवाइस दीजिए कि कल जब उसकी कंपनी ग्रो होगी उसे पता होगा कि जब मेरे पास 1 लाख 2 लाख का बजट होगा, सौरभ इज़ द गाय, यू नो, और दिस कंपनी इज़ द गाय, कंपनी वेयर आई शुड गो। सो point number 2, genuine suggestion. The third point which I want to say is follow-ups. Okay, एक बार आपने बात कर लिया, ओके, आपने किसी के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दी, बाद में फॉलो अप कौन करेगा? आप देखिए, आप खुद जाइए ऑनलाइन, कोई सर्विस के लिए आप इंक्वायरी डालिए, पीपल डोंट कॉल यार। फर्स्ट कॉल तो भी कर लेते हैं, उसके बाद कॉल नहीं करते। आई वुड से 90% ऑफ द कंपनीज डोंट कॉल। मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि सौरभ जी आप फॉलो अप तो कर रहे हो, दूसरे लोग तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। सो दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन। आप ऑलरेडी किसी क्लाइंट के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हो, यू आर जस्ट गिविंग दैट जेंटल नज। सो प्लीज सेट अ रिमाइंडर फॉर योर सेल्फ कि आप उसे यू नो वो फॉलो अप करें उसके, एंड रेगुलर। आई फॉलो अप फॉर लाइक ईयर्स, आई एम नॉट किडिंग, आई फॉलो फॉर ईयर्स। भले इट इज़ अ दिवाली, दशहरा, ईद, बट आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? इनफैक्ट अगर किसी बंदे का प्रोजेक्ट हो गया, फिर भी मैं किसी और कंपनी से लिया, फिर भी मैं उसे फॉलोअप करता हूँ, सुनिए आपको बीच में भी कहीं प्रॉब्लम आई, यू कैन रीच आउट टू मी। दैट इज हाउ यू बिकम अ ट्रस्ट वर्दी गाय, राइट? That's how you always remain in the consideration set. You don't always stand there, le lo. You can't work with that mindset. Getting it? Okay. So the fourth tip, it's actually a very simple thing. I won't elaborate much on it, but it is very relevant. Stay in one field. अगर आप सेल्स जॉब करें, it will be very easy अगर आप एक ही फील्ड में रहिए। देखिए होता क्या है, I've been in this profession for 12 years now, and I have spoken to thousands of people over the last 12 years. Okay, वो ना एक snowball effect हुआ है। That मैंने किसी से 8 साल पहले बात की थी, उसने उसके भाई को रिकमेंड किया, उसने उसके दोस्त को रिकमेंड किया, मुझे भी नहीं पता कि कोई पर्सन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने किसी से किसी वक्त बात की थी। तो अगर आप एक ही फील्ड में रहते हैं तो यू कैन वो गुड विल को आप इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप अपनी फील्ड या जो प्रोडक्ट सर्विस आप बेचते हैं अगर वो रैपिडली चेंज करेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड योर कनेक्ट, योर नेटवर्क। आप यकीन कीजिए, दिस इज सो सिंपल एडवाइस बट स्टिल इग्नोर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। किसी को कोई एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको ऑफर आ गया कोई डिफरेंट इंडस्ट्री में, लेट्स से IT से वो चला गया अब मैन्युफैक्चरिंग का बेचने के लिए। नाउ दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स रिमेन द सेम, बट द नेटवर्क, you lose that network. If you get a call from someone, what will you say? That I no longer work there, or I no longer work in this field. So please try to focus yourself. और अगर आप शिफ्ट करें तो let be one big shift जो आप कंटिन्यू करेंगे फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ योर लाइफ अहेड. सो दैट वे यू कैन रियली यूज दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे बोलते हैं रीच की, एंड विल बी एबल टू जनरेट मोर एंड मोर सेल्स.
द फाइनल पीस ऑफ एडवाइस व्हाट आई वांट फिफ्थ एडवाइस इज, किसी को अगर आपने कोई चीज़ कमिट की है आप उसे करिए. ओके, आई डोंट नो इसके लिए फॉर्मल मैं फ्रेज क्या यूज़ करूँगा, बट मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा. नाउ अराउंड 8-9 years बैक आई क्लोज्ड अ क्लाइंट. उस वक्त की मेरी सबसे बड़ी क्लोजिंग थी ऑफ अराउंड $12,000. ओके, अब ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट थे, इनको मैंने क्लोज इसलिए कर पाया था कि उन्होंने बोला था कि आई एम स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड ही वॉज वन पर्सन. ओके, एंड ही वॉन्टेड सम मॉडिफिकेशंस इन द लोगो. तो हमारी 1 घंटे बात हुई एंड उसके बाद उन्होंने बोला कुछ लोगों में आप करवा सकते हो क्या सौरभ. I came back. We didn't had graphic designer then in the company, but I asked one of my colleagues to get it done. और उसने कर दिया, छोटा चेंज था. अब उसे वो बात बहुत अच्छी लग गई कि यार इसको मैंने एक चीज़ रिक्वेस्ट की थी और इसने ये किया, तो वो ट्रस्ट लेवल आ गया एंड अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू क्लोज दैट बिग प्रोजेक्ट विच वॉज अ बिग बून फॉर माई कंपनी. ओके, सो आप जब आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी को अगर आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ब्रोशर भेजूंगा, किसी को आपने प्रॉमिस किया मैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल भेजूंगा, क्लाइंट रेफरेंसेस भेजूंगा, या आपने ये बोल दिया कि मैं ये टाइम पे कॉल करूंगा आपको, आप अलार्म सेट कीजिए, रिमाइंडर सेट कीजिए, एनीथिंग, बट आपको वहाँ उस वक्त उसे कॉल करना है. ये छोटी छोटी चीज़ें लोग याद रखते हैं. ओके, पीपल रिमेंबर and they will definitely put you in the good books which eventually would lead to your sales. You have to understand that product, जो मैंने शुरुआत में कहा था, प्रोडक्ट आप बाद में बेचोगे, पहले आप खुद को बेचोगे और आप खुद को बेचोगे इन छोटी छोटी चीज़ों से. राइट, सो ये और इसी का एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप CRM वगैरह यूज़ नहीं करते, मैं खुद CRM है बट उसके अलावा भी मैं दूसरे टूल्स यूज़ कर सकता हूँ. आई एम ओल्ड स्कूल, आई वर्क इन ए ओल्ड स्कूल वे कि मैं लिखता हूँ. ओके, मैं नोट्स में लिख दूंगा, कभी डायरी रहती है, एनीथिंग विच आई फॉलो और ट्रैक रिलीजियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं उसमें लिखता हूँ, स्क्रिबल करता हूँ, प्रायोरिटी पे रखता हूँ. और लोग इस चीज़ को याद करते हैं. अगर मान लीजिए मेरा व्हाट्सएप चल रहा है एंड किसी ने मुझसे एक छोटी सी चीज़ पूछी कि सौरभ ये हो सकता है क्या, एंड मान लीजिए मैं मीटिंग में हूँ, मैं उसे पिन करता हूँ. व्हाट्सएप में आपका ऑप्शन आता है 3 चैट्स आप पिन कर सकते हो, एंड आई गो बैक, मैं इवनिंग को उसका रिप्लाई करता हूँ, एंड पीपल अप्रिशिएट दैट दिस गाय डजंट लेट एनी क्वेश्चन, एनीथिंग गो बाय. ओके, एंड यू नीड टू बिकम दैट गाय. ओके, सो ये वो स्ट्रैटेजीज थी गाइज जो मैंने यूज़ किया है. द सीक्रेट रेसिपी एट हाइंडसाइट आपको लगेगा ये बड़ी ऑब्वियस है, बट गाइज ऑब्वियस चीज़ें ही लोग नहीं कर पाते हैं. Okay, these are the basic things that separates the best from the rest. रोनाल्डो कोई अलग तरीके से भागता नहीं है, उड़ता नहीं है, ही स्टिल रन्स, बट वो 1% जो एज लेता है ना, वो एक्सरसाइज या खाने डाइट वगैरह में, वो उससे वो एज देता है ओवर अदर्स. सो आप ये फॉलो कीजिए. मैंने इससे क्लाइंट्स यूरोप, US, इंडिया में तो बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह क्लोज किए हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट उनके अंदर मैंने अपनी एक जगह बनाई, एक ट्रस्ट बनाया बाय फॉलोइंग दीज 5 स्ट्रैटेजीज. आई होप इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी कंपनी का सेल्स बढ़ेगा. और जाहिर बात है क्योंकि मैं YouTube और सोशल हैंडल में इसे डाल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं और ऐसे ज्ञान वाले वीडियोस रोल आउट करूँगा. एंड फाइनली, अगर आप वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, SEO, डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए eioSYS.com. एंड sales@yoursis पे भी आप वो इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं, एंड माई टीम विल गेट इन टच विथ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड टेक केयर.